Hello everyone, welcome back in my channel. I am Sachin Sirohi. आज की इस वीडियो में मैं वेब डिजाइनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही पैटर्न पर लेकर आया हूँ। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो इन क्वेश्चनों को हिंदी में कर सकते हैं और जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इन क्वेश्चनों को इंग्लिश में कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इस वीडियो में जो कि आपको इंग्लिश में ही करनी होगी, उसको हिंदी में हम नहीं कर सकते। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब है वेबसाइट को डेवलप करना। तो वेबसाइट को किस तरीके से हम डेवलप करेंगे और क्योंकि वेब देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेबसाइटों को डिज़ाइन करने में। जो भी हम मोबाइलों पे या फिर जो भी कंप्यूटर्स पे हम जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जैसे कोई भी हो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की कोई भी वेबसाइट्स हो या जो भी आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हो या एग्जाम फॉर्म भरते हो किसी ना किसी वेबसाइट्स के माध्यम से भरा जाता है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और डेफ़िनेटली अगर आपने ये सब चीज़ें आज ठीक से पढ़ ली, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएँगी। और मेरी इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कोई अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखे, तो उसके लिए वाक़ई उसकी लाइफ़ में एक वैल्यू एडेड हो, उसको इसका एडवांटेज मिले। तो उसी तरीके से मैंने कंटेंट्स आपके लिए डिज़ाइन किए। तो जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इसी तरह के अपडेट्स मिलें। सबसे पहले बच्चों बात है कि व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है? और अगर मैं इससे पहले बात करूँ व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मतलब बहुत सारे जो हम एचटीएमएल टैग्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, हमने एक वेबसाइट्स बनाते हैं। बहुत सारे टैग्स लगाते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन निकल के आया है कि व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है? रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अ अप्रोच टू डिज़ाइनिंग वेबसाइट दैट एन्श्योर ऑप्टिमल व्यू कि जो आपने जो व्यू डिज़ाइन किया है, वो एक ऑप्टिमल व्यू में देखा जा सके एंड इंटरेक्शन एक्सपीरियंस अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड कि ताकि जो हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो अलग-अलग तरह की स्क्रीन पर, अलग-अलग तरह के डिवाइस पर वो आसानी से चल सके। नाउ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एचटीएमएल इन वेब डिज़ाइन? तो वेब डिज़ाइन में एचटीएमएल का क्या रोल है? तो एचटीएमएल मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is the standard markup language for creating web page and structuring the content of a web page. तो HTML क्या करता है हमारे वेब पेजेस के या हमारी वेबसाइट के एक स्ट्रक्चर को खड़ा करता है। मतलब खाली एक स्ट्रक्चर बनाता है क्या हमारा HTML। मैंने उसी क्वेश्चन को बच्चों नीचे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी तो आप हिंदी में भी वो चीज़ों को रेडी कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन सारे ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। What is CSS and how it is used in web design? CSS क्या है और इसको हम वेब डिजाइन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या वेब डिजाइनिंग में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? CSS मतलब है कास्केड स्टाइल शीट इज यूज टू स्टाइल द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज। मतलब एक वेब पेज के अंदर हमें विजुअल प्रेजेंटेशन किस तरीके से लेकर इंक्लूडिंग लेआउट, कलर, फॉन्ट एंड अदर डिजाइन एलिमेंट कि हमारा लेआउट क्या है, हमारा कलर क्या है या हमारा डिज़ाइन पैटर्न क्या है। उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बात होती है व्हाट इज़ सीएसएस? सीएसएस का काम होता है जो एचटीएमएल के थ्रू जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है अपनी वेबसाइट का, उसमें कलरिंग करना, स्टाइल करना, वो सारी चीज़ें जो डेकोरेशन का जो काम होता है, वो सीएसएस करता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिज़ाइन? क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। भाई वेब डिज़ाइनिंग पे आ रहे हैं तो एचटीएमएल क्या है? सीएसएस क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? तो JavaScript is used to add interactivity and dynamic element to a web page। तो हमारे वेब पेज में इंटरेक्टिविटी लाने के लिए या कोई डायनेमिक कंटेंट ऐड करने के लिए या उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए
कि एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस, ताकि यूजर्स को जैसे हम कहें थोड़ा इंटरेक्शन लगे, तो वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग डज एचटीएमएल कंटेन? कि एचटीएमएल कितनी तरह की हेडिंग को कंटेन करता है? तो पहला एचटीएमएल कंटेन 6 लेवल ऑफ हेडिंग रेंजिंग फ्रॉम H1 टू H6। कि H1 से लेकर H6 तक टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। ईच हेडिंग लेवल रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड हायरार्की विद इन द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। मतलब एक डॉक्यूमेंट को आप एक हायरार्की में डिफाइन कर सकते हो, इसलिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों एक ध्यान रहे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। बहुत कम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, लेकिन जो भी किए हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं और इनको कई बार समझना है। और वीडियो मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट लिख के प्रॉपर कि हाँ सर, आपके लिए कितना ज़्यादा ये यूज़फुल रही, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए वीडियो को डिज़ाइन किया। H1 इज़ द हाईएस्ट लेवल। कि H1 क्या होता है? सबसे जो हमारा, जब हम एक हायरार्की में किसी चीज़ को बनाते हैं तो सबसे हाई लेवल पे वो क्या है? Typically used for a main heading or title of a page of the page, while H6 is the lowest level. H1 सबसे टॉप हो गया और H6 क्या हो गया? सबसे कम हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ CSS। CSS का क्या एडवांटेज है? तो CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट ऑफर सेवरल एडवांटेज इन अ वेब डिजाइन। जो मैंने बताया है, पहला क्या है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि भाई चीज़ों को सेपरेट कर दिया, एचटीएमएल से स्ट्रक्चर अलग बना दिया, स्टाइलिंग डेकोरेशन काम हमने अलग कर दिया, ये फ़ायदा है। फास्टर पेज लोडिंग, क्योंकि अगर हम सारा काम पहले क्या करते थे? एचटीएमएल से करते थे, डिज़ाइनिंग भी, स्ट्रक्चर भी, तो वेबसाइट हमारी बहुत हेवी लोडेड हो जाती थी। तो उसको लाइट वेट बनाने में भी मदद करता है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि सीएसएस ये भी मदद करता है चीज़ों को रेस्पॉन्सिव बनाने का मतलब है बच्चों, कि वो जो वेबसाइट आपने बनाई है वो किसी भी डिवाइस की जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसकी जो साइज होता है उसको वो ऑटो श्रिंक कर सकती है, उस साइज को अपने आप मैनेज कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, सीएसएस प्रोवाइड एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर द लेआउट, कलर, फॉन्ट एंड अदर विजुअल एस्पेक्ट ऑफ अ वेबसाइट। तो जो भी आपको कोई भी कंट्रोल, कोई भी लेआउट, कोई भी फॉन्ट्स जो भी आपको करने हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी सीएसएस आपको प्रोवाइड करता है। तो देखा जाए तो कुल मिला के इनके सामने मैंने इनके सब पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इनको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। और हिंदी में भी मैंने ये क्वेश्चंस आपको नीचे डिफाइन किए हैं बच्चों कि बच्चों की डिमांड थी सर, देखो वैसे तो एचटीएमएल को टोटली किया जाता है प्रैक्टिकली इंग्लिश में, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिनको हम हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर आए हूँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये सब चीजें हेल्पफुल रहेंगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेड एंड बॉडी टैग इन एचटीएमएल? हेड और बॉडी टैग का क्या इस्तेमाल है हमारे एचटीएमएल में, अगर देखा जाए तो हेड टैग इन एचटीएमएल contain meta information about documents such as title, link to style sheet and scripts. It not directly visible on the web page, but देखा जाए तो ना हेड और बॉडी दो टैग होते हैं। जिन बच्चों ने थोड़ा सा लिटिल बिट कोड किया है, तो जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें दो टैग लगते हैं, हेड और बॉडी, जो विजिबल नहीं होता। देखो एचटीएमएल के अंदर कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना, तो वो केवल हमें उसका इंटरफेस जो सामने का जो होता है वही दिखाई देता है, बैकएंड पे क्या चल रहा है वो हमें नजर नहीं आएगा। So it's not directly visible on the web page but crucial for SEO and browser rendering instruction। जब हम एसईओ करते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं वो पहले थोड़ा वेब डिजाइनिंग की नॉलेज गेन कर लें, उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग, तो उनको एसईओ करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। The body tag encloses the visible content of the web pages including text, image and multiple। तो देखा जाए तो बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारी चीजें, टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, इन सब चीजों को हल कर सकते हैं। व्हाट इज एन एचटीएमएल टेबल? एचटीएमएल टेबल क्या है, या एचटीएमएल में जो टेबल्स होते हैं वो क्या है? एन एचटीएमएल टेबल इज अ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्ड वे टू डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम। ऑब्वियसली कि जो भी डेटा हमें एक स्ट्रक्चर वे में डिस्प्ले करना है, रोज एंड कॉलम ऑन अ वेबसाइट या और अ वेब पेजेस में। रोज कॉलम जैसे हम एक्सेल में नहीं बनाते या वर्ड में बनाते हैं, तो सेम वही है।
तो जो एक स्ट्रक्चर में मुझे मुझे जो डेटा दिखाना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर आपका वेब पेज। इट कंसिस्ट ऑफ द टेबल, टैग्स टू डिफाइन द टेबल, तो टीआर मतलब टेबल रो, टू क्रिएट रो एंड टीडी का मतलब टेबल के कॉलम, टैग टू डिफाइन डेटा सेल विद इन दोज रो। टेबल कैन ऑल्सो इंक्लूड हेडर सच एज टीएच, टेबल की हेडिंग, देखो टेबल हुआ, टेबल हेडिंग हुआ, टीआर हुआ, टेबल रो हुआ, टीडी हुआ, टेबल कॉलम। तो दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग टेबुलर डेटा। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं, हमने जो वेब पेज बनाया है उसमें जो डेटा है उसको टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का काम हमारा एचटीएमएल टेबल करता है। इमेज एंड हाइपरलिंक इन एन एचटीएमएल पेज, तो देखा जाए जो भी हम इमेज लगाते हैं या जो भी हम हाइपरलिंक लगाते हैं किसमें, अपने एचटीएमएल पेज में, तो उसको लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो इमेज टैग with the src attribute specify the image file in the URL और path। तो देखा जाए एक इमेज टैग का इस्तेमाल होता है और उसके अंदर हम एक सोर्स डिफाइन करते हैं। इस इमेज के अंदर ये सोर्स हमने दिया, सोर्स का मतलब पूरा लिंक, और फिर हम उसमें इमेज का एक नाम बताते हैं, वो बताते हैं हम ऑल्ट को। तो इमेज और इमेज का नाम ये। For a hyperlink, use the a tag with the href attribute specifying the destination URL। तो एंकर टैग क्या है कि जिसके क्लिक पर आप एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाओ या कोई दूसरी चीज आप उस लिंक के क्लिक पर ओपन कर लो। जैसे यहाँ बताया फॉर एग्जांपल AHRE, देखो इमेज में क्या था, सोर्स, यहाँ पे क्या है ए मतलब HREF और एक पूरा लिंक। तो इस लिंक के क्लिक पर कोई अनादर चीज आपकी ओपन होगी, जैसे हमने कहा https://example.com, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक से पढ़िएगा बच्चों। डॉक टाइप एचटीएमएल एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है, एक सैंपल जावास्क्रिप्ट का। एचटीएमएल जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, देखो डॉक टाइप क्या होता है कि हमने पहले वेब ब्राउजर को बता दिया कि हम यहाँ पर एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, और एचटीएमएल सबसे पहला टैग है, ये देखो हमारे पेयर में रहेगा, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। इसके अंदर बच्चों होता है हेड सेक्शन, इसको हेड सेक्शन बोलते हैं, और हेड सेक्शन के अंदर होता है टाइटल, जिसे मैंने लिखा ग्रीटिंग प्रोग्राम, और इस हेड सेक्शन के बाद इसके अंदर स्टार्ट होता है बॉडी। बॉडी के अंदर हमने क्या किया कि स्क्रिप्ट का लिखा है काम, और इसी हेड सेक्शन के अंदर हम इंटरनल सीएसएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीएसएस कितने टाइप की हैं, इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। सेम उसी तरीके से आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, इंटरनल होती है, इनलाइन होती है या होती है एक्सटर्नल। तो फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ एक स्मॉल जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम की, कि जिसमें हमने यहाँ पर बताया है कि स्क्रिप्ट टैग हमने लगाया और यहाँ पर यूजर से, प्रॉम्प्ट का मतलब है यूजर से कुछ इनपुट करवाया और एक वेरिएबल में रख लिया, और फिर मैंने एक अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, इसकी मदद से मैंने ये स्क्रीन पर जो नेम लिखा था, जो मैंने यूजर से इनपुट करवाया, वो मैंने वहां पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम हो गया जो आपको करना है रेडी। ऐसा कोई भी इसमें आप कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट एटलीस्ट इसको रेडी करना। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं, क्या उनका इस्तेमाल होता है, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, कुछ इमेज टैग, हाइपरलिंक, ये सब चीजें आपको रेडी करनी है। और इसको हिंदी में नहीं बताया जा सकता बच्चों, ये जो टैग हैं ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं, इनको हिंदी में नहीं लिख सकते हम। काफी बच्चे कहते हैं कमेंट सेक्शन में सर हिंदी में बना दो, ये हिंदी में नहीं बनेगा, ये इंग्लिश में ही रहेगा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ हिंदी में, आई कैन स्पीक इन हिंदी, बट ये नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, वो नहीं समझेगी, वो उसी में समझेगी जो बनाई गई है। तो यहाँ तो आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वीडियो में मुझे ज़रूर बताएँ आप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड द सर्वर साइड स्क्रिप्ट? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है? अगर देखा जाए तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट्स कोड इन द यूजर्स ब्राउज़र। तो क्लाउड्स जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो क्या कर रहा है? वो जो कोड है ना,
वो यूजर के ब्राउजर पे, मतलब मैंने अगर गूगल क्रोम चलाया हुआ है, तो मेरे ब्राउजर पे वो कोड एग्जीक्यूट हो। While server side scripting run on the web server before the page is sent to the browser। और जबकि जो सर्वर साइड जो है वो सर्वर पे वो चीजें एग्जीक्यूट, वेब सर्वर पे, जिसको आप वेब सर्वर भी, तो क्लाइंट साइड आपकी क्लाइंट साइड पे रन होता है। तो मतलब मैं अगर एक किसी यूनिवर्सिटी के सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो जो मेरे सर्वर पे जो चीजें, जो मेरे ब्राउजर पे जो चीजें एग्जीक्यूट होंगी, तो वो होगी क्लाइंट साइड। और जो मैंने वेब सर्वर के पास भेज दी है, तो उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर या सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब बच्चों थ्योरी क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट कर दी और ये सफिशिएंट है। इन्हीं से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया। अगर एक बार में चीजें क्लियर ना है तो आप उसको दोबारा भी देख लें। और वीडियो में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए कितनी ज्यादा ये हेल्पफुल रही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अभी तक नए थे, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको अपडेट मिलते रहे, कोई भी अपडेट ना छूटे उनके, और वो हमेशा अपडेट रहे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1, व्हाट डज सीएसएस स्टैंड फॉर? कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएसएस की फुल फॉर्म है बच्चों कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केड स्टाइल शीट इज द फुल फॉर्म और स्टैंड फॉर सीएसएस। इसमें मैंने बताया ना डेकोरेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, बस यही है आपका। हिंदी में भी दिया है बच्चों नीचे क्वेश्चन में। विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इमेज? इनमें से कौन सा एचटीएमएल का टैग ऐसा है जो इमेज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखा जाए तो बच्चों क्वेश्चन कौन सा है? बी। तो जो बी टैग है दैट मीन्स इमेज। तो यहाँ पर इमेज टैग जो है आईएमजी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं इमेज को डिफाइन करने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द div टैग इन एचटीएमएल? तो एचटीएमएल के अंदर div टैग का क्या पर्पस है? डिफाइन अ हाइपरलिंक, या फिर डिफाइन अ डिवीजन और सेक्शन इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? तो देखा जाए तो क्या काम है? डिफाइन अ डिवीजन और सेक्शन इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इस क्या करना है? एक सेक्शन को डिवाइड करना। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉडी है और मैं उसमें से छोटे-छोटे सेक्शनों में चीज़ों को डिवाइड करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हम इसमें div का इस्तेमाल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एचटीएमएल टैग? इनमें से कौन-सा एचटीएमएल का वैलिड टैग नहीं? अगर देखा जाए तो हेडर भी, आर्टिकल भी है, फुटर भी, लेकिन पैराग्राफ नहीं है। तो जो मैंने रेड कलर में जो दिए गए हैं वो इसके सही आंसर। तो सी इसका सही आंसर है। व्हिच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट? इनमें से कौन-सा ऐसा टैग है जो एचटीएमएल में नंबर लिस्ट को इस्तेमाल करता है? तो ओएल। ओएल का मतलब होता है बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से आप यहाँ पर लेबलिंग करते हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्ड लिस्ट और यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट। द टैग्स इन एचटीएमएल आर। एचटीएमएल में इनमें से कौन सी चीज ठीक है, मतलब आंसर कौन सा ठीक है? जो एचटीएमएल टैग है वो केस सेंसिटिव, पहले मैं बताना चाहूंगा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल स्मॉल में जो चीजों में फर्क करता है। तो एचटीएमएल में कैपिटल स्मॉल की कोई चीजें देखी नहीं जाती, तो इसलिए एचटीएमएल क्या है आपका? नॉट केस सेंसिटिव। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड रो इन अ टेबल? तो टेबल के अंदर रो को ऐड करने का जो टैग है वो कौन सा है? टीडी। तो टीडी के थ्रू हम टेबल में किसी भी कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। और टैग यूज टू ऐड रो इन द टेबल। और एक चीज और यहाँ तो देखा जाए तो यहाँ पर बात जो हो रही है बच्चों कॉलम को ऐड करने की, रो को नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड कॉलम या कॉल इन द टेबल? तो टेबल में कॉलम को कैसे ऐड किया जाए? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टीडी का।
और अगर टेबल में रो को ऐड करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं टीआर। इसका सही आंसर होगा आपका टीडी, टेबल कॉलम। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर टू अ वेब पेज? कि वेब पेज के अंदर अगर मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना हो तो मैं किस तरीके से लगाऊं? तो बॉडी बीजी कलर इक्वल टू पिंक। तो बॉडी का जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो क्या करूंगा यहाँ पर पिंक कर दूं। इसका सही आंसर होगा आपका बी, बॉडी बीजी कलर पिंक। विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विद द टीडी टैग इन टेबल फॉर मर्जिंग 3 कॉलम? तो 3 कॉलम को मर्ज करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी टेबल में इस्तेमाल करोगे? वो यहाँ पर जो सही है वो आपका है कॉल स्पैन। ध्यान रहे, कॉलम को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं और रो को मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन का। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है आपका कॉल स्पैन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन एचटीएमएल? तो एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड करने का क्या सही टैग यहाँ पर है? वो है आपका बी टैग। तो बी टैग की हेल्प से आप चीजों को यहाँ पर बोल्ड कर सकते हो। नाउ एन एचटीएमएल प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द एक्सटेंशन। कि एचटीएमएल में जब अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं तो उसमें आप किस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हो? तो वो यहाँ पर है डॉट एच टी एम एल। तो डॉट एच टी एम एल की हेल्प से आप अपना एचटीएमएल का प्रोग्राम बच्चों यहाँ पर सेव कर सकते हो। Which attribute is used in the image img tag to display text in an image cannot load in the browser? मतलब जब कोई इमेज हमारी वेब ब्राउज़र में लोड नहीं होती, तो वहाँ पर उस समय पर कौन-सा एट्रिब्यूट इस्तेमाल में लिया जाता है इमेज में, उसको हम बोलते हैं ओल्ड टैग। जो ओल्ड टैग के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं, जब वो इमेज नॉट फाउंड करके आती है, तो वो आपका ओल्ट में जो लिखा हुआ मैसेज होता है, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30, व्हाट एचटीएमएल टैग विल यू यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक? तो एचटीएमएल में ऐसा कौन सा टैग है जो आप लाइन ब्रेक करने के लिए करते हो? वो टैग है बच्चों आपका बी आर टैग। तो बी आर का मतलब है न्यू लाइन। तो आप लाइन ब्रेक यहाँ पर लगा सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? अगर देखा जाए एचटीएमएल की फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन एचटीएमएल? एचटीएमएल में कुछ कमेंट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, यूजिंग लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ जो हम इस्तेमाल यहाँ पर जो करते हैं, जो इसका बी आंसर जो रेड में मैंने लिखा है, जो सारे के सारे आंसर जितने भी हैं, वो मैंने यहाँ पर रेड में कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए इसका सही आंसर क्या है। चॉइस आपकी है, चाहे आप उस पेपर में उसको हिंदी में करें, चाहे आप उसको इंग्लिश में करें, या जो भी इंटरव्यू आप फेस करते हो, जो भी एग्जाम आप फेस करते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना। हाँ, बस कोडिंग नहीं की जा सकती हिंदी में, वो इंग्लिश में ही करनी होती है। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं। Who is known as the father of WWW? वर्ल्ड वाइड वेब के फादर या जनक किसको माना जाता है? ये हैं आपके टिम बर्नर ली। तो टिम बर्नर ली इज द फादर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। यू कैन सेव इमेजेस फॉर अ वेब इन दिस फॉर्मेट। आप जो इमेज सेव करते हो किसी भी फॉर्मेट में, वो कौन सा फॉर्मेट है यहाँ पर जो हम सेव कर सकते हैं देखा जाए तो? जेपीजी में, जीआईएफ में और पीएनजी, ये सही आंसर है। तीनों ही आंसर सही हैं, जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस बच्चों यहाँ पर क्या है?
CSS is a style sheet language, obviously style sheet language है. CSS is designed to separate the presentation and content, obviously, including layout, color, and fonts. CSS is the language used to style the HTML document. ये HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है. ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब हर चीज, हर ऑप्शन यहाँ पर CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है. 19. प्रोवाइड द लार्जेस्ट टेक्स्ट. इनमें से कौन सा हेडिंग टैग सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है? तो वो बच्चों है आपका H1. तो H1 इज द लार्ज, मतलब सबसे बड़ा टेक्स्ट प्रदान करता है आपको H1, और H6 होता है सबसे छोटा. जो रेड में मैंने बताया वही इसका सही आंसर. It can connect user to a place on some web page or to a place on another site. मतलब एक मेरी वेबसाइट में एक पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करने में जो मेरी मदद करता है, जिससे मैं उस लिंक पर क्लिक करके उस साइट के किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाऊं, उसके लिए जो सही तरीका है वो है आपका हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक पर क्लिक करके आप एक लिंक से या एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हो. HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय. जो HTML के जो टैग्स हम लगाते हैं जो वेबसाइट्स को डिजाइन करने के, उसमें हम किन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? तो वो बच्चों हमारे जो ब्रैकेट्स हैं वो पहला ब्रैकेट और दूसरा. तो ये दो, मतलब लेस देन ग्रेटर देन, ये दो ब्रैकेट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. तो सही आंसर होगा ए. द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट शुड मोस्ट कॉमनली बी नेम. जो हमारी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसका नाम क्या रखा जाता है? तो index.html इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट. तो हमारी वेबसाइट का ये एक पहला पेज, कुछ कह देते हैं होम पेज, बट सही जो है वो index.html, जो टेक्निकली में बात. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट. इनमें से ऐसा कौन सा टैग है जिसको यूज करने के बाद जो भी हमने जो मैटर लिखा उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, उसके लिए हम यूज टू टैग अंडरलाइन. व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव. तो जावा स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्टिंग टैग होता है, जो जावा स्क्रिप्ट जो है वो हमारी वेबसाइट को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाती है. अट्रैक्टिव तो बनाती है CSS, इंटरेक्टिव बनाती है ये, मतलब चीजों को थोड़ा डायनामिक करने के लिए जो काम में आती है वो आती है आपकी जावा स्क्रिप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एम्बेड CSS इन एन HTML पेज. तो हमारे HTML में CSS को एम्बेड करने का कौन सा टैग होता है जिसमें हम अपने CSS को एम्बेड, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल. तो स्टाइल टैग कहाँ पे डिफाइन किया जाता है? हमारा हेड सेक्शन. तो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल, उस स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी CSS को एम्बेड कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल. देखो इनलाइन तो उसी टैग में हो, तो वो स्टाइल टैग, इनलाइन में भी आप स्टाइल का इस्तेमाल करोगे. तो फिलहाल जो मेन बात है वो है स्टाइल टैग का इस्तेमाल. बच्चों सारे ही क्वेश्चन मैंने बहुत सही तरीके से डिजाइन और बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाले. और वीडियो में मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके लिए कितना ज़्यादा ये वीडियो यूज़फुल रही है। और वीडियो में जितना भी मैंने कंटेंट बनाया, एक प्रॉपर एफर्ट लिया है, समझा है चीज़ों को कि भई एक ही वीडियो में जो बच्चे एक प्रॉपर अपना प्रीशियस टाइम लगा के इस चीज़ को देख रहे हैं, उनकी लाइफ़ में एक वैल्यू एडेड हो, उसका उनको एक एडवांटेज मिले और उनके करियर, उनके एग्ज़ाम्स में ये कुछ चीज़ें उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट? इनमें से ऐसी कौन-सी प्रोग्रामिंग नहीं है जो वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल, एचटीएमएल होती है, सीएसएस होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, लेकिन ये जावा नहीं होता। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हिच फाइल एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल? इनमें से कौन-सी फाइल एक्सटेंशन है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट से फाइल को सेव करते हैं? डॉट जेएस. तो जावास्क्रिप्ट के
प्रोग्राम को जो हम सेव करते हैं बच्चों वो करते हैं .js से। HTML के प्रोग्राम को जो हम सेव करते हैं वो करते हैं .html से। और CSS के प्रोग्राम को जो हम सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं वो करते हैं .css। तो इसका सही आंसर होगा .js। Which tag is used to create a hyperlink in HTML? तो HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने का सही टैग क्या है? A। तो A इज अ एंकर टैग इन हाइपरलिंक। तो एंकर टैग की मदद से आप हाइपरलिंक यहाँ से बना सकते हो सिंपल। Which JavaScript method to use to select an HTML element by its ID? तो HTML में एक किसी भी जैसे टैग बॉक्स हुआ या किसी भी एक पर्टिकुलर बॉक्स से या किसी भी सिलेक्ट से वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसको वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे आईडी के अकॉर्डिंग तो होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी के थ्रू जो आप वैल्यू फेच कर रहे हो, किसी भी चीज़ की सिलेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसका सही आंसर होगा ए। व्हाट डज़ एसईओ स्टैंड फॉर? एसईओ क्या है? एसईओ का मतलब है बच्चों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया? क्योंकि देखा जाए जो वेब डिजाइनिंग करने वाला है, जो वेब डेवलपमेंट वाला जो बंदा है, उसको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन किया जाए, ताकि वो गूगल पर रैंक कर ले। तो सही आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हिच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट? इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सीएसएस की खास तौर पर कि जिसके थ्रू हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं? उसके लिए जो सही जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज के थ्रू आप चीजों का फॉन्ट बदल, सीएसएस की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों में। व्हिच टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस? तो जावास्क्रिप्ट जो हम अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट है क्या? इट्स अ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ध्यान रहे, इट्स अ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बच्चों बहुत ही क्वेश्चन, बस 3 चीजें तो चल रही हैं। एचटीएमएल चल रहा है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। वेबसाइट के बारे में बात हो रही है, वेबसाइट को डिजाइन कैसे किया जाए, वेबसाइट के कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने हैं। फिर आगे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कॉल अ जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट? तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको कॉल करने के लिए हम किन चीज का ज्यादा इस्तेमाल या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फंक्शंस या मेथड, या तो हम फंक्शंस बनाते हैं या फिर मेथड्स बनाते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कॉल कर सकते हैं। 33 व्हाई जावास्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड? जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत क्यों होती है? तो देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट जो वेब ब्राउज़र है, जो हम जैसे गूगल क्रोम है, एक वेब ब्राउज़र है और उस वेब ब्राउज़र पे हम अपने वेब पेजेस को रन करते हैं। वहीं पे हमारी वेबसाइटें रन होती हैं। तो वो जो वेबसाइट जो चल रही है बच्चों, उस वेबसाइट को जो इंजन होता है ना उसका, वो वेब ब्राउज़र का, वो उसको ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रिटिंग द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है। बच्चों नीचे मैंने क्वेश्चन आपको हिंदी में भी बताया है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, अगर आपको हिंदी में सूट करता है तो आप हिंदी में भी इसको लगा सकते हो। बाकी पेपर दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इट डिपेंड ऑन यू कि बट लेकिन जो सिंटेक्स रहेगा एचटीएमएल का वो आपको इंग्लिश में ही करना है, उसमें हिंदी में नहीं होता। बच्चों काफी एफर्ट से, काफी सोच विचार करके ये सारी चीजें अरेंज करी है मैंने। एफर्ट तो लगा है, आपको भी अपना एफर्ट लगाना है। दैट मीन्स पढ़ना है, ठीक से सीखना है और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके लिए कितनी ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग? कि इनमें से एचटीएमएल का ऐसा कौन-सा स्पेशल फॉर्मेटेड टैग है जिसमें आप जैसा लिख रहे हो ना मैटर, हूबहू वैसा ही डिस्प्ले होगा, तो वो होगा बच्चों आपका प्री टैग। तो प्री टैग में जैसा आप लिखोगे वैसा ही आपको क्या होगा, डिस्प्ले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर टीआर, टीएच एंड टीडी? टेबल की रो, टेबल की हेडिंग, टेबल टीडी।
ये किस कंटेनर टैग के अंदर रखा जाता है, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं टेबल। तो टेबल के अंदर ये टीआर आता है, टीआर के अंदर टीएच है और यहीं पे टीडी है, दैट मीन्स टेबल का कॉलम। तो टेबल के अंदर ही हम ये तीनों चीजें डिफाइन करते हैं। बाकी मैंने बता दिया है टेबल क्या था, हमारी वेब पेजेस के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन को टैबुलर वे में दिखाने का काम कौन करता है हमारा, यहाँ पर टेबल करता है। नीचे मैंने हिंदी में बताया, इसको तालिका भी बोलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन एचटीएमएल? तो देखा जाए एचटीएमएल के अंदर जो अनऑर्डर्ड और ये जो बुलेटेड लिस्ट है वो कौन-कौन सी होती है? देखा जाए तो ऑर्डर और अनऑर्डर 2 ही हैं। जो अनऑर्डर्ड है ना वो जो डाइस बन के आएगा या सर्कल आएगा या स्क्वायर आएगा। तो इसी तरीके से ये हमारी जो अनऑर्डर्ड बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी इसका सही आंसर। तो डाइस, सर्कल, स्क्वायर। नाउ बच्चों लास्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द करेक्ट सिंटैक्स टू इंक्लूड एक्सटर्नल सीएसएस? तो सीएसएस 3 तरह की थी। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हम बाहर बनाते हैं। तो देखा जाए जो यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल सीएसएस को लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि लिंक रेल मतलब जो उसका टाइप है सीएसएस का क्या है, स्टाइल शीट, और एचआरईएफ का मतलब है उसका लिंक, कि वो सीएसएस आपने कहाँ रखी हुई, तो उसको आप यहाँ पर लिंक कर रहे हो। और ये जो हम एक्सटर्नल सीएसएस को भी बच्चों जो लिंक करते हैं, ये आपकी हम जो हेड सेक्शन होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं स्टाइल टैग के अंदर, वहीं पे इसको यूज करते हैं। इनलाइन भी वहीं बनाएंगे और हेड सेक्शन में ही हम ये चीजें लिंक करेंगे। इवन दैट जावास्क्रिप्ट भी हम वहीं पे लिंक करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने ये सारी चीजें आपकी डिस्कस कर दी। पहले आपको मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चन बताए। थ्योरी क्वेश्चन से ही आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को रेडी करना है। और अगर आपने थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनिटली आपके ये जो क्वेश्चन्स हैं प्रैक्टिकल के, ये भी जो एमसीक्यू है ये भी समझ में आपको आ जाएँगे। समझिएगा ज़्यादा चीज़ों को, समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। सो मुझे बताइए कि ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल रही। आज की इस वीडियो में मैं इतने रखता हूँ बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल करना है तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल बच्चों इंग्लिश में ही होता है, वो हिंदी में नहीं होता। फिर भी मैंने इस वीडियो को हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में आपको समझा दिया। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी। आज के लिए मैं इस वीडियो में इतने रखता हूँ। फिर मैं इस तरह की कुछ और नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा आपके एजुकेशनल के फ्यूचर। वो पता कब चलेगी जब आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी